स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, होली अधिवेशन का स्पेशल लपेटे में शो आज आपके सामने है और मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान विनीत पांडे जी, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, पहली बार हमारे मंच पर अरुण जैमिनी जी और चिराग जैन। सर एक मिनट अभी शुरू नहीं हुआ। नहीं शुरू आप नहीं करेंगे, शुरू अब हम करेंगे। हाँ, शुरू तो आप ही करते हैं। नहीं शुरू ऐसे नहीं सर, आपके कहने से हमने बहुत लोगों को लपेटा है। सही में खूब गालियां खाई हैं, प्रशंसा भी मिली है। आज हम आपको लपेटेंगे और ये कभी लपेटेंगे। और अकेले नहीं, प्रतीक जी को और बुलाइए। पूरी मीडिया बुला लें? हाँ बुलाओ। प्रतीक जी, प्रतीक त्रिवेदी, भैया जी कहीं मतलब अपना नंबर आया तो पंचर हो गया। वैसे बड़े खिले खिले रहते हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बार कहा था कि कभी कभी दांव उल्टे पड़ जाते हैं, इसलिए भैया जी और ये जो लपेटे में होता है, ये लपेटे वाला जो है आज उल्टा पड़ गया। नहीं तो 100 बात की एक बात ये है कि आधी हकीकत है, आधा फसाना। चलो भाई, शेष जी और रामकृपाल जी भी हैं। हाँ वो बिल्कुल मेरे सेंटर हैं। हम तो नॉर्मल लोग हैं ना। हम एबनॉर्मल हैं। अब आप भुगतो। दोस्तों तालियां खूब बजानी है क्योंकि इनने बहुत लपेटवाया हमसे। आज ये लपेटे जाएंगे। और एक नई बात बताता हूं मैं आपको, जो आदमी हमारी बात पर ताली नहीं बजाता उसको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। अच्छा, क्या नई बात बताइए। बजा लें। अब सर ऐसा है, ये डर के वजह से नहीं बजाई थी भैया, सम्मान में बजाई थी। सम्मान तो हमें पता है सर। एक अंग्रेज आया दिल्ली में, उसने कहा हिंदुस्तान घूमूंगा, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो बोले चलो। तो बोले 3 आदमियों से बचना, एक नेता से, एक व्यापारी से, एक पत्रकार से। अच्छा। हाँ, चले गए। सामने से एक आ रहा था व्यापारी, तो वो पत्रकार उससे बोला कि इसको जीएसटी के बारे में पूछ। अब वो अंग्रेज आ गया बातों में, तो वो उससे बोला व्यापारी से, बोले भाई साहब ये जीएसटी क्या है? वो भरा बैठा था। उसने जो पटक के मारा है, ढाल के मारा उसको और कूट के चला गया। तो उन्होंने पत्रकार से कहा ये कौन था? बोले ये व्यापारी था। बोले ये तो खतरनाक था यार। फिर और थोड़ा सा आगे आए तो एक वो चले आ रहे नेताजी। उन्हें कही पूछ ईवीएम की सेटिंग कैसे होती है? आ गया बातों में। नेताजी से पूछा ईवीएम की सेटिंग कैसे हो? दे तड़ातड़ कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये नेताजी थे। तो उनके भैया एक बात बता, पहले वाले नेताजी थे, ये वाले व्यापारी थे, मैं पत्रकार को कैसे पहचानूंगा? बोले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? सुदीप जी, कौन से तुम्हें जो लग रहे हो जिनसे मोहब्बत हो? मैं तो जी दोनों को जितना रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब आज ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको पहले लपेटना। अच्छा। और मतलब जैसे अब आज आप सरस्वती पुत्र हैं, नारद जी के पुत्र बन करके बैठे हैं, बिल्कुल लपेटने के लिए आप हमें भड़का रहे हैं। अगर आप में और आप में अंतर ढूंढा जाए तो आप अगर सेब बेचते हैं, सेब, तो आप शोरूम में रख के सेब बेचते हैं। और प्रतीक सर मेरे इसलिए भी फेवरेट हैं कि अगर उनको कनॉट प्लेस में रेहड़ी लगानी पड़े तो वहाँ लगा लेंगे। जो आप जहाँ बजाओगे वहीं बजा। जो झाड़ू पत्रकारिता। तो मैं प्रतीक सर भैया आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है। बिहारी स्टाइल में करता हूँ। आपका जो ट्रेंड है, फैशन ट्रेंड है जो आपका, वो गजब का है। आपके बाल, आपका मफलर, आपके जूतों का शौक। जूते तो इतने अच्छे लगते हैं आपके, कभी कभी खाने का मन करता है। सुनिएगा, मैं आपको सुनाता
कि वल्गाएं ले ली हैं कवियों ने, वल्गाएं ले ली हैं कवियों ने, जरा बैठे संभाल के। वल्गाएं ले ली हैं कवियों ने, जरा बैठे संभाल के। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी आए लपेटे में गमछा उछाल के। भैया जी आए लपेटे में गमछा उछाल के जरा सा बच के रहना, यहाँ कवियों की सेना, पड़ेगा सब कुछ सहना, कहेंगे जो है कहना। फौज है फौजदार की, मौज लो मौजदार की, फौज है फौजदार की, मौज लो मौजदार की। यहाँ की यही रवायत, यहाँ की यही रवायत, यही होगी पंचायत, यही होगी पंचायत। रख देंगी कवियों की कविताएं, रख देंगी कवियों की कविताएं, तुम्हें चक्कर में डाल के। लपेटे में गमछा उछाल के, भैया जी आए लपेटे में गमछा उछाल के। आपके आगे पाजी, अच्छा आज आगे, हाँ वैसे भी आगे नहीं, आपके पीछे पाजी। एक मिनट, वो शब्द पहाजी है, पाजी नहीं है। लेकिन तुम आज सही कह रहे हो, आज सही बोले हो, आज पहली बार सही पकड़ा है। ठीक है। आपके आगे पाजी, पाजी, आपके पीछे पाजी, पाजी, लगी पाजी से बाजी, खबर है ताजी ताजी। क्या बात है। आपके आगे पाजी, बहुत अच्छा। आपके पीछे पाजी, लगी पाजी से बाजी, खबर है ताजी ताजी। आपके लटके झटके, ये मानना सबसे हटके, खड़े हैं हम भी सटके, खड़े हैं कभी भी सटके। लगेगा दाव पलट के, लगेगा दाव पलट के, लगेगा दाव पलट के। अरे नारद मुनि जैसे रख देंगे, नारद मुनि जैसे रख देंगे हर मुद्दा खंगाल के। भैया जी आए लपेटे में गमछा उछाल के। तो आपका स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कवियों की मंडली में बैठने का मौका लगा, बहुत अच्छा है। अब आगे देखो क्या करें। सर ये स्वागत आपका सिर्फ इसलिए किया है कि आपने कवियों के घराने में जन्म लिया है। अब ऐसे नहीं होगा, अब आगे अब संभाल के बैठना। लेकिन मैं जो कहना, आप तो जो छूट है, क्योंकि घराने कह दिया तो आपको तो सब छूट है, बाकी हिसाब किताब हम बाद में तय कर लेंगे। जो राम जिनका है ना, उनसे हम बाद में मिलेंगे। सर आपको नहीं लगता कि किशोर जी कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग है? मेरे हिसाब से तो बैलेंस है। बैलेंस कहाँ है? मेरी बगल, सच बता रहा हूँ, मेरी बगल में खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है 1:30 बज गया। उनके 12 बज रहे हैं। इनकी कुछ विशेषताएं वो बता देता हूँ जी, बताइए। कि चैनल का एंटीना छत पे बिगड़ जाए तो, चैनल का एंटीना छत पे बिगड़ जाए तो नीचे से रिपेयर कर खड़े खड़े सकते हैं। और पूरे घर के पंखे खुद ही साफ कर लेते हैं। पूरे घर के पंखे खुद ही साफ कर लेते हैं और ऊंट के भी कान में ये न्यूज दे सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैठे बैठे घटना की लोकेशन देख लेते हैं। बैठे बैठे घटना की लोकेशन बता देते हैं और उछले तो रिपोर्टिंग चांद पे दे सकते हैं। उछले तो रिपोर्टिंग। और अगली पंक्ति आ रही है, संभालना पड़ते हो। हाँ जी। चांद पे दे सकते हैं और आजवानी जी के कंधों पे भैया जी को चढ़ा दें तो, वो तेरा वाला आजवानी जी के कंधों पे भैया, हाँ अरे अगले में बहुत मजा देगा। भैया जी को चढ़ा दे तो जहाज से भी ट्रंप की ये बाइट ले सकते हैं। बहुत अच्छे।
आज भैया पाजी है बिल्कुल मूड में। सर एक बात बता दूं मैं आपको, हाँ जी। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, दुनिया में जितनी भी भाषाएं, आप आजवानी जी को जानते ही तो होंगे। हाँ 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 हाँ। दुनिया में जितनी भाषाएं, तरक्की हिंदी की होगी। दुनिया में जितनी भाषाएं, तरक्की हिंदी की होगी। और चंद्रमा पर रूस जाए चाहे पहले अमेरिका, पहली रिपोर्टिंग किसी सिंधी की होगी। सर आज हमारे साथ में हमारे सीनियर हैं आदरणीय अरुण जैमिनी जी। तो सर थोड़ा सा ज्ञान दे दो इनको। नहीं, हरियाणा का आदमी ज्ञान देता नहीं है ना लेता। अच्छा। हाँ, एक बार ले लिया सर हमने भगवान कृष्ण जी से कुरुक्षेत्र में, उसके बाद से लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वही नालतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान लेगा। लेकिन आज तो मैं, तो इसमें कौन सी बात है, कृष्ण जी ने वहाँ ज्ञान दिया तो जो चीज़ वहाँ सप्लाई की जाती है जहाँ जिस चीज़ की कमी होती है। नहीं नहीं, वहाँ की जाते हैं जहाँ लोग समझ सकें। लेकिन आज तो हम इनका आनंद लेने आए हैं जी। स्वागत है साहब। हाँ सर, अच्छा आप आनंद कर रहे हैं। धन्य धन्य है किशोर अजवानी जी। जय हो जय हो। डायरेक्ट अटैक। डायरेक्ट धन्य धन्य है किशोर अजवानी जी, आपने कवियों के कंधों पर रखकर खूब बंदूक तानी जी। कविगण नेताओं को लपेटते रहे और आप उनके हिस्से की तालियां समेटते रहे। बहुत अच्छा भाई, बहुत यही हो रहा अच्छा। था, मैं देख रहा हूँ बहुत साल से। सही बात, बहुत सही बात। नेताओं पर व्यंग्यबाण, कविगण नेताओं पर व्यंग्यबाण चलाते रहे और आप मंद मंद मुस्कुराते रहे। क्या बात है। आपने भी खूब फार्मूला निकाला, कवियों को देकर नेताओं के नाम की सुपारी, सारी थू कवियों की और सारी वाह हमारी। क्या यही बात है, अच्छी बात है भाई। सच बोल रहे हैं बस। सच बोल रहे हैं जी। कवियों से नेतागण खार खाते रहे। लेकिन ये सच नहीं है कि थूथू की बात इनने मेरी तरफ की थी। कवियों से नेतागण खार खाते रहे और आप नेताओं का प्यार पाते रहे। कुल मिलाकर यही है लपेटे में नेताजी की कहानी। इससे सिद्ध होता है कि आप हैं पूरे अजवानी। खुद तो सूट टाई पहने स्टूडियो में मुस्कुराते हैं और बेचारे प्रतीक द्विवेदी जी सड़कों की धूल फाकते नजर आते हैं। आज मन की बात कही, आज मन की बात आई है भाई। पहली बार मन की बात आई। प्रतीक द्विवेदी नहीं त्रिवेदी है। अरे ठीक है, आज एक वेद कम कर लेंगे। तुम बात असल बताओ पहले। उनका एक वेद यहाँ बैठा ना हमारे पास। एक वेद हमने यहाँ ले लिया सर। और बेचारे प्रतीक त्रिवेदी जी सड़कों की धूल फांकते नजर आते हैं। हे प्रतीक त्रिवेदी, सुप्रसिद्ध हास्य कवि रमई काका के पोते, काश आप भी कवि होते। हैं याद है औरों की खुद नहीं लिखते। काश आप भी कवि होते तो सड़कों पर अपनी मूछ, सूट और बालों पर धूल नहीं समेटते, यहां कवियों के बीच बैठकर नेताओं को लपेटते। जय हो। प्रतीक जी काफी भावुक हो गए। 2-4 ऐसी कविताएं और हो गई तो अगला युद्ध इन्हीं दोनों में होगा। मुझे सड़क पे लाने की तैयारी है। आप लोगों के पास इंडिविजुअली तो मैं बाद में आऊंगा। अभी एक शब्द चित्र बनाता हूं कि वर्तमान में मीडिया में हो क्या रहा है। रिपोर्टिंग, एंकरिंग, डिबेट, एक शब्द चित्र बनाता हूं। एक छोटा सा प्रतीक लिया है, स्वागत है। नारियल। प्रतीक छोटा सा नहीं होता। अच्छा गुरुजी जी हमने होली मूड में है पूरे। घटना ये हुई है कि एक आदमी नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा था, उसके सिर पे एक नारियल गिरा। सिंपल सी इतनी बात है, कविता शुरू होती है, सुनिएगा। रिपोर्टर उसके पास पहुंचा। ये नारियल अभी अभी आपके सिर पे गिरा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये नारियल अभी अभी आपके सिर पे गिरा, आपको कैसा लग रहा है? उसने वही नारियल उसके सिर पे मारा, बोला बिल्कुल ऐसा। बहुत अच्छे, बहुत
बहुत अच्छे उसने वही नारियल उसके अच्छा सिर है पे विनीत, मारा। अच्छा है बोला बिल्कुल ऐसा लग रहा है। इधर रिपोर्टर ने माथा सहलाते हुए कहा ये तो नारियल का मिसयूज है। उधर स्टूडियो में एंकर चिल्लाया एक नारियल ने 2 लोगों का सिर ब्रेक किया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। और इसी विषय पर बात आज डिबेट पर होगी। चर्चा खोपड़ी की सहिष्णुता और नारियल के वेट पर होगी। अच्छा लगा भाई, वाह। खोपड़ी की सहिष्णुता और नारियल के वेट पर होगी। फिर एंकर ने 4 लोगों का परिचय कराया। अब जुड़िएगा, देखिएगा ऐसा ही होता है कि नहीं। फिर एंकर ने 4 लोगों का परिचय कराया। चर्चा शुरू हुई तो एक को चुप किया, दूसरे को हड़काया। एक को चुप किया, दूसरे को हड़काया और तीसरे पर लगातार 10 मिनट तक बरसता रहा। और मुंह ताकता चौथा विशेषज्ञ बेचारा एक लाइन बोलने के लिए तरसता रहा। माफी सर। ये पंक्ति आप दोनों के लिए समझ। और शेषर सच्चाई तो अब सुनिएगा, अद्भुत है। और चौथा विशेषज्ञ बेचारा एक लाइन बोलने के लिए तरसता रहा। तभी एंकर ने उससे सवाल किया कि नारियल के इतिहास भूगोल के साथ वैज्ञानिक महत्व बताइए। मुझे ब्रेक लेना है, 30 सेकंड में समझाइए। मुझे ब्रेक लेना है, 30 सेकंड में समझाइए। अच्छा, शुरू में लगा नहीं था कि एंकर गुस्से से चीख चीख कर गला फाड़ने लगेगा। एक पल तो ऐसा लगा अभी स्क्रीन से निकलेगा और मारने लगेगा। अभी स्क्रीन से निकलेगा और मारने लगेगा। और एक आधा एंकर को देख के लगता है कभी कभी तो बहस विषय की सीमा से पार हो जाती है। और एक आधा एंकर को देख के लगता है जैसे उन पे माता सवार हो जाती है। कभी कभी तो बहस विषय की सीमा से पार हो जाती है। और एक आधा एंकर को देख के ऐसा लगता है जैसे उन पे माता सवार हो जाती है। बहुत अच्छी लाइन है भाई। लेकिन इस मीडिया के ग्लैमर में सच्चाई नाकाबिले गौर होती जा रही है। जिसे विश्वसनीयता का दौर होना चाहिए था, वो सबसे पहले सबसे आगे की दौड़ होती जा रही है। क्या बात है। और अंतिम पंक्ति आप सबका समर्थन चाहती है। जिसे विश्वसनीयता का दौर होना चाहिए था, वो सबसे पहले सबसे आगे की दौड़ होती जा रही है। समाचार पहले पहुंचता था, अब बिकता है। क्या बात है, वाह। समाचार पहले पहुंचता था, अब बिकता है। असल दुख तो तब होता है जब लोकतंत्र का ये चौथा खंभा किसी ओर झुका हुआ दिखता है। सर सच्चाई थी ना। आप मुझे सच्चाई क्यों रहती, बेकार बात करता है। तो हम काहे सच्चाई की तस्दीक करें? हमारे ऊपर हमला करोगे, हम इसे सच करोगे यार। अच्छा, अब एक बात बताओ, विशेषज्ञों को मौका दे रहा हूं बोलने का, ये क्या कम है? लेकिन मैं प्रतीक जी, हाँ जी, आपका बहुत सम्मान करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में आ गया कुछ असलाह निकालने वाले हैं आप, जो नहीं, मैं सम्मान कई बार करें। आपका काया देखता हूँ तो कवियों में एक नक्शी के वर्णन का दौर होता है। जी जी होता है। तो कई बार आपकी उपमा ढूंढता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बल्ली पर मफलर टांग के ऊपर खजूर की पत्तियां रख दी। क्या बात है, बहुत अच्छा है। और जो बाइट लेते हुए ये दांत देते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि बाइट नहीं ले रहे, मुशायरा सुन रहे हैं। क्या बात ऐसे है, चीख चीख के। तो मैं प्रतीक जी आपके लिए स्वागत है साहब। कि मुद्दों को उछालने में खुद भी उछलते हैं। कोई बैठ के पत्रकारिता करता है, कोई खड़े होके करता है, ये उछल उछल के करते हैं। कि मुद्दों को उछालने में खुद भी उछलते हैं, न्यूज पर व्यूज जब लेते हैं प्रतीक जी, हर एक आदमी को चप्पू की तरह चला के भैया जी की नाव खूब खेते हैं प्रतीक जी। और जिसका है पक्ष कमजोर है उसी की ओर युद्ध बंद नहीं होना चाहिए।
जिसका है पक्ष कमजोर है उसी की ओर हर आम खास के चहेते हैं प्रतीक जी। और नॉन सेंस में भी न्यूज सेंस ढूंढ लेते हैं ये, सचमुच बड़ा मजा देते हैं प्रतीक जी। ये तो प्रशंसा हो गई। तो अब ले लेते हैं, बैलेंस कर देता हूँ। हाँ मालूम है, लगाम खींचोगे। अब देखिए किशोर जी बैठे हैं सामने, हाँ एक जी। तरफ प्रतीक जी बैठे हैं। बैलेंस करने के लिए मेरे पास आ रहे हो। कहीं से तो उपमा लूंगा ना किशोर जी। अब आप इन दोनों की शख्सियत देखें, आउटर लुक, और उस पर मैं छंद लिखा है, एक है किशोर और एक है प्रतीक, दोनों देखने में एक दूसरे से विपरीत हैं। एक इंच इंच नाप तोल के बने हुए हैं, एक किसी झोपड़ी की माटी पुती भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से पढ़ो भाई। एक है किशोर और एक है प्रतीक, दोनों देखने में एक दूसरे से विपरीत हैं। हाँ। एक इंच इंच नाप तोल के बने हुए हैं, हाँ। एक किसी झोपड़ी की माटी पुती भीत हैं। हाँ। एक बोले हौले हौले, एक फोड़े कान, एक बोले हौले हौले, एक फोड़े कान, एक ओवर है उग्र एक ओवर विनीत है। और जो मैं उपमा लाया हूं अंत में दोनों के बहुत लिए, स्वागत है, स्वागत एक है। ओवर है उग्र एक ओवर विनीत है। एक मीडिया के सैरिडॉन है आरामदाई, एक मीडिया की दुनिया के शिलाजीत हैं। अबे एक मिनट मेरी बात सुनो। आप बड़ी वीडियो दिखाते हो हर प्रोग्राम में, ये वीडियो देखो ये वीडियो देखो। आज मैं वीडियो दिखाता हूँ, मैं वीडियो दिखाता आज हूँ। फंस गए। भैया जी आज लपेटे में आए हो। अरे गुरुजी, गुरुजी। जब आप जनता को लपेटते हैं तो आपको कैसा लगता है? हम आपकी एक वीडियो दिखाते हैं। बाल आपने ऐसे क्यों कर लिए? ये अपना अपुन का स्टाइल है। हैं? ये अपुन का स्टाइल है जो औरों से अलग रहना पसंद करते हैं। अच्छा। यही इनकी पहचान है। हमारी भी यही पहचान है। हाँ? कुछ भी नहीं आएगा क्या नहीं आएगा? चेहरा में। हैं? अरे चेहरा पहचान में नहीं आएगा, असली नकाब। बोलो चेहरा पे। धूप देखो ना कितनी है धूप। अच्छा, रंग काला हो जाएगा। हाँ, तो बहुत सुंदर हो गए तुम तो। बहुत सुंदर। अच्छा, ये चेहरा तुम नखरा दिखा रहे देते में, हैं? बताइए कब लाया है? हमारी एक साल से मिट्टी खराब कर रखी है मोदी जी ने। बोलते हमारा तो कैंसर छीन लिया है। अच्छे दिन आ रहे हैं, इससे ज्यादा बुरे दिन क्या होंगे? भाई तो करंट जैसे लग गया। करंट है। इनका करंट है। ज्वेलर है, ज्वेलर है, समझा जा सकता है, ज्वेलर है। Who has seen the wind? Neither I nor you. But when lives and traveling, the wind is passing through. हार्वर्ड के पढ़े हैं ये। क्या नाम है सर? दिल्ली घूमने आए। अच्छा, दिल्ली तो देखा तुमने? कितने सुंदर सुंदर वकील हैं, कितने अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं, और कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी अच्छी सांस आती है। कातिया जो मारने इसी जगह स्नान करने के लिए आता है। कौन? कातिया? नहीं, सनी देओल। सनी देओल? हाँ, इसी जगह पे कातिया का मार के इसी जगह गंगा। कातिया कौन? कातिया कौन? वही जो कातिया जो रहता है बिच्छू, जो मारने के लिए निकलता है। बिच्छू? अरे वो जो गुंडा उनका। कातिया कौन यार? 60 भाई थे कातिया। ये राजा, ये कौन से सन की कहानी है? बताइए। वैसे ये तो पहने हैं आप? फिर भी सुनाई दे रहा है। ये तो पहने हैं तो कैसे सुनाई पड़ रहा है? इसके बाद भी सुनाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके भी हमेशा एंटीना मैं लगा लगा हुआ के है। रखता हूँ, हमेशा हमेशा लगा के रखता हूँ। मुदस्सर है। मुदस्सर। अरे हम मुदस्सर। कहाँ से खोज के लाए हैं ये? आप भी तो बड़े खोजी हो। अच्छा, वो उससे पूछा, आपने क्या पूछा?
कि ये आप कब लगाते हो? वो भी पट्टा कह रहा हमेशा लगा ही रहता हूँ। हाँ वो बोला ना ऐसा। मुझे याद है कि अच्छा चलिए अगला वीडियो देखते हैं। किशोर जी, किशोर जी, आप टीवी के सामने, कैमरे के सामने तो बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते हो, आपने पीछे भी देखा ना। लेकिन न्यूज रूम में कैसे लगते हो ये दिखाते हो। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, अच्छा बच गए। चलिए एक वीडियो हम आपको ये और तो दिखाते माइल्ड हैं। था। भैया जी, भैया जी हमेशा आप प्यार से यहाँ पे हमसे बातें करते हैं, लेकिन आप जनता को कैसे हड़काते हैं वो वीडियो दिखाते हैं। जिसकी यूपी उसका देश, बच्चा बच्चा अखिलेश। मजा ही नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। 2 कौड़ी का बिल्कुल बोल ही नहीं पाते। चलो ठीक, मैं एक बात बताऊं आपसे, मैंने अगर तय कर लिया कि मुझे आपसे नहीं पूछना तो आप चाहे नाक रगड़ लीजिएगा, मैं पूछूंगा नहीं आपसे। जी जी, अब तो मंदिर बनवा दिया, अब क्या लोगे भैया? बोलो आप बोलो। जिसकी यूपी उसका देश, बच्चा बच्चा है अखिलेश। मजा ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। अब ये बताओ आप, अब छोड़ दो। सच बताना और आप ताली बजा के बताना, आपको मजा आ रहा है ना? अरे कहाँ से खोज रहा है, कितने पुराने सब खोज के लाए हैं आप। अब अगला वीडियो देखिए आप। देखो, अरे आप आज किशोर जी आप कितने आलसी हैं हम ये दिखाने जा रहे हैं। यहाँ आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं, तो देखिए आप कितने आलसी हैं। हम कब जागेंगे? अब्बा जी थक गए, अभी तो थक गए। अच्छा बहुत अच्छे, तालियां तो तालियां। यही जमाई ले लूं। अच्छा चलिए, शुरुआत आपसे हुई, एंड भी आप पर ही करते हैं। अरे कितने लाए बना के भाई आप? आज कंप्लीट लपेटे जाओगे। कंप्लीट? हाँ कंप्लीट, हाँ ऐसे नहीं छोड़े जाओगे। आप भी तो कैसा हड़काते हो, और मुझे हड़काने की कोशिश मत करना। नहीं मैं चुप हो जाऊंगा। आप तो पाजी हैं। आप तो पाजी हैं। एक बात बताओ, आपका न तो मन घर पर लगता है न बाहर लगता है, तो आपका दिल कैसे फैलता है? ये वीडियो देखो। अच्छा आ गया। भैया जी का ओ भाई। अच्छा एक आपसे प्रार्थना है। हाँ जो भी आर्थना प्रार्थना जो भी है बताइए। अभी आपने ये आ करी थी ना, हाँ। एक बार करके दिखा दो। अब तक गले में फंसा हुआ है, इसे तू क्यों नहीं देते? अब आप बड़ी देर से लपेट रहे हो, मैं तो सुनते चला जा रहा हूँ। 1 2 3 4 अब आई फॉर्म में और करवा लो। हाँ
अच्छा, मेरी बेइज्जती में इसे कितनी खुशी मिली है मालूम है? ये आज का राहुल गांधी है। तो आपने सबने सारी विशेषताएं देखी, लेकिन किशोर सर की एक विशेषता है। देखो, आप गौर से जब आपका दिमाग काम करने लगता है तो आंखें ऐसी ऐसी होने लगती हैं। आप गौर से देखना, हमारे आंखें आप मिचकाते हैं बड़ी। मैंने आपको हर बार नोट किया है। क्या शब्द है? आंखें मिचकाना कहते हैं। भाई, एक आंख से आंख मारी जाती, दोनों तो मिचकाई जाती। सुनिएगा, मैंने एक पैरोडी लिखने की कोशिश की, सुनिएगा। 100 किसी और की, 100 किसी और की, एक हमारे किशोर की। 100 बात की बात सुनिएगा। कि आंख जब चश्मे से मिचकाई, आंख जब चश्मे से मिचकाई, किशोर है। हाँ जी। आंख जब चश्मे में मिचकाई, कसम से मजा आ गया साईं। आंख जब चश्मे में मिचकाई, कसम से मजा आ गया साईं। आपने टैग जिसे चिपकाई, आपने टैग जिसे चिपकाई, वो ऐसी लागी छूट न पाई। आप 100 दरवाजों के तालों की भी लगते हैं ताली। क्या बात है? आप 100 दरवाजों के तालों की भी रखते हैं ताली। कैसी कैसी भद्द है कूटी, कैसी कैसी भद्द है कूटी, कैसी कैसी भद्द है कूटी, ये है ऐसी चीज कसूती। गजब अजवाणी की वाणी, गजब अजवाणी की वाणी, गजब अजवाणी की वाणी, गजब अजवाणी की वाणी। 100 बातों की एक बात में खबर मिलेगी ताजा। 100 बातों की एक बात में खबर मिलेगी ताजा। और अगली पंक्ति में हम कवियों के लिए आपकी भरपूर तालियां। 100 बातों की एक बात में खबर मिलेगी ताजा, और लपेटे में नेताजी प्राइम टाइम का राजा। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। 100 बातों की एक बात में खबर मिलेगी ताजा, और लपेटे में नेताजी प्राइम टाइम का राजा। आपके पास फसाने और हकीकत आधी है आधी। 1 to 1 में है वी ड्यूटी, 1 to 1 में है वी ड्यूटी, टीआरपी भी जमकर लूटी। गजब अजवाणी की वाणी। इससे ज्यादा मैं चमचागिरी नहीं कर सकता था। हमने तो सोचा सच्चाई बोल रहे हो यार। तो चमचागिरी कर, नहीं सच है। क्या बात है भाई। मुझे लगता है आप भी सच्चे विश्लेषक नहीं है। डाउट हो रहा। सर, एक घटना हुई थी। कहाँ? अभी यही हो जाएगी। ये यही हो सकती है। तो वो घटना नहीं होगी, दुर्घटना। अब बोलिए। सच्चाई ये हुई शेष जी कि अब के जो ये चुनाव चल रहे थे, तो उस समय कवरेज के लिए गए, मैं भी साथ में था। तो हम देहात में गए कवरेज के लिए। ठंड बहुत थी, तो लोग सब अपनी अपनी शॉल और वो लपेटे हुए, बिल्कुल मुंह ढके हुए, लपेटे हुए बैठे हुए थे जी। अब आप प्रतीक जी को देख लो एक बार, फिर मैं दृश्य बताता हूँ क्या हुआ था। देख लिया भाई। के ढाबे, आपने देख भी लिया? के ढाबे में अकेली युवती देख पास बैठ गया। अच्छा। के ढाबे में अकेली युवती देख पास बैठ गया। मन चले ने सोचा ये टाइम सही निकले, मन चले ने सोचा ये टाइम सही निकले। और वो ही घुंघराले वाला, हाय हाय, वही घुंघराले वाल, और वही प्रिंट वाली साल, वही घुंघराले वाल, वही प्रिंट वाली साल। मेले में देखा था जिसे काश वही निकले। क्या आप हो अकेली बोला, घटना घटी थी ना, क्या आप हो अकेली बोला मेरे पास बाइक है, आप हो अकेली बोला मेरे पास बाइक है। मन हो तो घूमने को संग कहीं निकले, मन हो तो घूमने को संग कहीं निकले। और भाई मजेदार घटना का जो हुआ कि जो ही उठाई साल तो मन चला बेहोश हुआ।
जो ही 28 साल मन चला बेहोश हुआ, वो न्यूज 18 वाले भैया जी ने आज मुझे याद आ गया जिसका परिवार का जिक्र किया था आपने, मैं उसी परिवार की उनकी वो 2 लाइन सुना देता हूँ। वो कहीं की चुप्पे डैम फूल, कहीं की चुप्पे डैम फूल, मैं मेम नहीं साहिब हूँ, हम कहा फिरो दुआ का होगा। थैंक यू। लेकिन ऐसा है, आप दोनों की ना बड़ी फैन फॉलोइंग है, गजब खतरनाक भीषण वाली फैन फॉलोइंग है। खतरनाक, हाँ एकदम कहर बरपी हुई फैन फॉलोइंग। आपका एक फैन मिला किशोर जी, यूपी में घूम रहे थे, फैन मिला और उनसे बातचीत है और वहीं से कविता है, छोटी सी है, सुनिएगा आपके विषय में क्या कहता है। स्वागत। हमने उससे पूछा कि आप किशोर जी के फैन क्यों हैं। अच्छा, अब यहां से उसने कहनी शुरू की बात। हमने पूछा आप किशोर जी के फैन क्यों हैं। बोला फैन, अरे डाई हार्ड फैन कहिए। अरे चेहरा देखिए कितना ब्राइट है, बहुत ऊंचे पत्रकार हैं, 6.25 फुट हाइट है। बहुत ऊंचे पत्रकार हैं, 6.25 फुट हाइट है। देखिए टीवी पर एंकरिंग करते हुए कितने सही दिखते हैं। टीवी पर एंकरिंग करते हुए कितने सही दिखते हैं। तो हमने कहा लेकिन लपेटे जैसे कार्यक्रम में भी ठहाका लगाते हुए नहीं दिखते हैं। लपेटे जैसे कार्यक्रम में भी ठहाका लगाते हुए कभी नहीं दिखते हैं। अब उसने बताया क्यों नहीं लगाते हैं ये ठहाका लगाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं। बोला मतलब सब कुछ आधी हकीकत आधा फसाना समझ लिए हैं। सब कुछ आधी हकीकत आधा फसाना समझ लिए हैं। उनका काम एंकरिंग है, आप हंसना समझ लिए हैं। बिगड़ गया। बोला उनका काम एंकरिंग है, आप हंसना समझ लिए हैं। बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, सीक्रेट सुन के दिमाग हिलेगा। एक दिन कह रहे थे एंकरिंग का तो पैकेज मिलता है, हंसने का मिलेगा। एक दिन कह रहे थे कि एंकरिंग का तो पैकेज मिलता है, हंसने का क्या मिलेगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए आपके चाल में नहीं फंसेंगे। जब तक फायदा नहीं होगा बिल्कुल नहीं हंसेंगे। जब तक, और अगली पंक्ति पे तालियां उठे, बोले जब तक फायदा नहीं होगा बिल्कुल नहीं हंसेंगे। पूरा कैलकुलेशन से नफा नुकसान जोड़े हैं। अरे सिंधी हैं, सिद्धू थोड़े हैं। बहुत अच्छे। अरे सिंधी हैं, सिद्धू थोड़े हैं, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा है ये तो आप धीरे धीरे जान पाएंगे। 100 बात की एक बात ये कि आप उनको चाय पिलाने के लिए कहिए, वो आपको पिकनिक लेके जाएंगे। ऐसी कई पिकनिक हो चुकी हैं हम लोग की। ये बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपको आनंद आया? तालियां बजाओ। क्योंकि मैं तो दूसरों की लाइनों से ही खत्म करता हूं, तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी देता हूं। वाह क्या बात है। दूसरों की पंक्तियों में कि आपने पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो आदमी खजूर हो गए, आदमी खजूर हो गए, दूर और दूर हो गए। क्या बात है। कल मिले इनाम जो हमें, आज वो कसूर हो गए। सौवात की एक बात कही निर्विरोध ने, मुक्ति तो हमें मिली मगर ऋणी हम जरूर हो गए। क्या बात है। छल कपट उदार हैं सभी, क्योंकि सत्य क्रूर हो गए। क्या कहने। बेहतरीन दोस्तों। और भाई चलते चलते तो फिर हमसे भी सुनिए। स्वागत। क्या कहूं मैं आज कुछ कह नहीं सकता, और बिन कहे मैं आज रह नहीं सकता। क्या बात है। मैं किनारों में बंधा कुछ इस तरह से हूं, नदी होकर नदी सा बह नहीं। क्या थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद और देखते रहिए नेताजी लपेटे में।